राष्ट्रपति ही आपका शासन बंगाल मांग रहा है। राष्ट्रपति शासन लागू करो, राष्ट्रपति शासन। हम लोग तो ममता बनर्जी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि वोट के टाइम के बाद 1 महीने 4 महीने के बाद मेरा घर में आदमी को दोपहर के टाइम में बम से मारे ये लोग टीएमसी की पार्टी। वो इतना बोले हैं कि भाई जाओ मेरे को खाना खाने दो, खाना खाने के लिए टाइम नहीं निकलने दिया। बोला कि तुम्हारा पार्टी जीत गया, तुम्हारा बीजेपी जीता। वो बोले नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हम तो कुछ बोले नहीं। तो नहीं तुम्हारा पार्टी कहीं नहीं जीता, आज तो गुष्टी के उड़ाएंगे, तुम्हारा फैमिली के उड़ाएंगे। मैं माँ के पास थी, एक बेटी लेकर 7 साल का बच्चा था, मेरा सामने घटना देखा था। हमारा घर पे मर्डर हुआ था, जो पोस्टफुल वायलेंस जो हुआ है वहाँ पे से मेरे सासुरी माँ को मर्डर कर दिया। हम इधर आया है और राष्ट्रपति से न्याय मांगने आ रहे हैं। ममता बनर्जी पे भरोसा नहीं, वो कुछ नहीं करता है। भारतीयों का वहाँ जीना मुश्किल हो गया है। ना जजेस सुरक्षित है, ना लोग सुरक्षित है, ना गांव सुरक्षित है। मैंने तारका सुपनखा को नहीं देखा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के अंदर मैं उनको देख पा रहा हूँ। अपने राज्य में तो देखती नहीं है, सोचती है दिल्ली को भी कंट्रोल कर लिया जाए। राष्ट्रपति शासन लगाना जरूर है, क्योंकि अगर हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे ममता दीदी वैसे ही हत्या करती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हमारी टीम पहुंची हुई है इंडिया गेट के पर। इंडिया गेट पर आप देखेंगे भारी संख्या में जो बंगाल से आए हुए विक्टिम्स जो हैं वो मौजूद है। ये तमाम महिलाएं ममता बनर्जी के जो शासनकाल है उसमें हिंसा का शिकार हुई हैं और यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए पहुँचे हैं। तमाम अधिवक्ताओं को इनका समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पटियाला हाउस जो कोर्ट है वहाँ से तमाम अधिवक्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देश भर से तमाम जो अधिवक्ता है वो एक ही आवाज़ उठा रहे हैं कि बंगाल को अब जिस तरीके का निर्दयी व्यवहार किया जा रहा है तमाम हिंदुओं के साथ में, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे इन सभी लोगों का इस पर क्या कहना है। ये एक बार नाम बताएंगे। विक्रांत जी, आप भी लॉयर हैं? हाँ जी, मैं हाई कोर्ट में लॉयर हूँ। बताइएगा आज इतना बड़ा प्रदर्शन करने की क्यों नौबत आई? आज तो तमाम वकीलों को रोड पर उतरना पड़ा है। क्योंकि बंगाल सरकार संविधान को तोड़ चुकी है, भूल चुकी है। वहाँ पे विक्टिम्स के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको जबान से बयान किया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए कानून के रखवालों ने कानून को बचाने के लिए ये मार्च निकाला है। तो तमाम जो न्याय की उम्मीदें, क्या बंगाल की जनता अब जो कोर्ट से जाकर के न्याय नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? कोर्ट से न्याय मिल रहा है, बट सरकार को जगाने की ज़रूरत है। वहाँ की सरकार जो है वो कानून पे क्या भरोसा अब नहीं रह गया? हाँ, अब लोगों को सरकार पे भरोसा नहीं रह गया। हम हर चीज़ के लिए, हर छोटी से छोटी FIR कटवाने के लिए कार्यकर्ताओं को हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। हाई कोर्ट वहाँ पे SIT फॉर्म कर रही है। हर छोटे केस को CBI को रेफर करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ का पुलिस प्रशासन बंगाल सरकार ममता बनर्जी के हिसाब से ही चलता है। तो वहाँ पर जो जिस तरीके की आप बता रहे हैं कि हिंसा की खबरें आती है तमाम इन दिनों, क्या एक जानबूझ करके सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है? जी, हमारा मानना है कि ऐसा हो रहा है। तो ममता बनर्जी के राज में क्या आप लोग अब चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए वहाँ पर, जब इस तरीके से कानून की व्यवस्था जो है वो मैनेज नहीं हो रही है? भाई साहब, हमारे को लगता है कि इसके अलावा अब कोई और चारा नहीं बचा है, क्योंकि जब सरकार खुद राइटिज्म करेगा तो फिर और क्या हो सकता है? फिर तो राष्ट्रपति शासन की जरूरत है ही है। आज हम लोग इसलिए रोड पे हैं, बंगाल में इतने सारे हत्याएं हो चुकी है और बंगाल के हत्याएं को अनदेखा कर रही है ममता दीदी। वो वहाँ पे राज कर रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं देख रही है, बच्चों के ऊपर अत्याचार नहीं देख रही है, घर जला दिया है। ये किस तरीके की शासन है? इसी के विरुद्ध हम आज रास्ते पे हैं। राष्ट्रपति शासन एक विकल्प है, राष्ट्रपति शासन लगाना जरूर है, क्योंकि अगर हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे ममता दीदी वैसे ही हत्या करती रहेगी, आगे भी करती रहेगी, जिसके लिए हम न्याय नहीं मिल पाएगा और हमें न्याय चाहिए, इसलिए हम रास्ते पे हैं। देखिए बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ अराजकता फैली हुई है, पूरी तरह हिंसा फैला हुआ है। इतने लोग मर गए, बेटियों के साथ, बहुओं के साथ बलात्कार होता रहा है और हर किसी निर्दोष के ऊपर जो भी FIR कंप्लेन कराने जाता है उसके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा करके उनको इसमें घसीटा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं। आप देखिए वहाँ के राज्यपाल सुरक्षित नहीं है, वो कंप्लेन करते हैं राष्ट्रपति को कि हमारे साथ ये हुआ है। जब राज्यपाल डरते हैं वहाँ के, तो आम जनता का क्या होता है? एक वर्ग विशेष को बहुत वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है, नरसंहार होते हैं, जिंदा जला दिया गया। आपने पूरी मीडिया में आए कितने लोगों को जिंदा जला दिया।
बम से उड़ा दिया। जिस दिन से इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है उस दिन से हिंसा जागी है और हिंसा के बल पे ही ये चुनाव जीता गया है। और हम चाहते हैं जो अधिवक्ता हैं हर किसी को न्याय दिलाते हैं, वहाँ का जो न्याय व्यवस्था है, संविधान नाम की कोई तो चीज़ ही नहीं है। वहाँ देखिए इतनी अराजकता फैली, वहाँ से सारे कोर्ट्स यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आते तब जाके रिलीफ मिलता है। बंगाल में सवाल पूछा जाता है ममता बनर्जी से, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर किसी को छींक भी आ जाए तो भाजपा वाले मुद्दा उठा लेते हैं। भाजपा जो है वो भुनाने की कोशिश कर रही है, राष्ट्रपति शासन सिर्फ भाजपा का मुद्दा है। लेकिन आज अधिवक्ता सड़क पर उतरे हैं, तो क्या समझा जाए वाकई में स्थिति बेहद गंभीर हो गई है और राष्ट्रपति शासन जरूरी हो गया? बिल्कुल, बहुत गंभीर समस्या होगी। आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, वो इंसाफ के बिना वो तड़प तड़प के मर जाते हैं। यहाँ कितनी जो महिलाएं विक्टिम्स आई हैं रो रही हैं कि सर आज मेरे साथ इंसाफ कराइए। उनके प्रयास से ही आज पूरे अधिवक्ता परिषद लोग यहाँ पे आए हैं और अधिवक्ता ही हैं जो कि आपको न्याय दिला सकते हैं, कानून व्यवस्था को कायम रखने में आपको मदद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए वहाँ जो हिंसा होती है, जो बलात्कारी होते हैं, वो आराम से सड़क पे घूमते हैं, दिन दहाड़े गोलियाँ देते हैं, सबके सामने वीडियो में आता है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। उसी के न्याय मिलता नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या राष्ट्रपति शासन ही एक विकल्प बचा था? बिल्कुल सर, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। राज्यपाल सर ने खुद गुहार लगाई थी कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए, फिर उसके बाद आपको वहाँ पे इंसाफ की कुछ उम्मीद जगेगी आपको। नहीं तो ये हिंसा नहीं थमेगी, ये बलात्कार नहीं रुकेगा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं रुकेगा। तो हम लोग इसी के लिए आज पूरे अधिवक्ता इस ग्रुप को इस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम, जिस तरीके से बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है, तमाम अधिवक्ताओं को आज सड़कों पर आना पड़ा है, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, अधिवक्ता कह रहे हैं कि जो आपने सरकार बनी और शपथ ली कि भारत की यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी को बचा कर रखेंगे, उस शपथ का पालन कीजिए। आपने कहा आप रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करेंगे, आप गवर्न करेंगे बिना फियर और फेवर के, उसको लागू कीजिए। आप कर क्या रहे हैं? आप पॉलिटिकल वायलेंस कर रहे हैं, रिलीजियस वायलेंस कर रहे हैं। भारतीयों का वहाँ जीना मुश्किल हो गया है। ना जजेस सुरक्षित हैं, ना लोग सुरक्षित हैं, ना गांव सुरक्षित हैं। और जितने भी लोगों के ऊपर हिंसा हुई थी इलेक्शंस के बाद, आज तक वो न्याय की गुहार कर रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। तो आज अधिवक्ता सड़कों पर है ये कहते हुए कि बंगाल का खतरा रियल है या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। कुछ दिन पहले बंगाल से टीम आई थी, जहांगीरपुरी हिंसा कह रहे थे, जहांगीरपुरी में जो मुस्लिम हैं उनको अत्याचार किया जा रहा है, हम उनके सुरक्षा के लिए खड़े हैं। उनके राज्य, अपने राज्य के अंदर ही देखिए, मैं एक बात जानती हूँ, बंगाल की मैंने लगभग 250 लोगों का खुद ने इंटरव्यू किया है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमने गृह मंत्रालय में सौंपी है। सिचुएशन बहुत भयानक है। आज आप और मैं कश्मीर फाइल्स देख रहे हैं ना, हमारे बच्चे कल को बंगाल फाइल्स ना देखें कि ऐसा नरसंहार हुआ था। बंगाल को बचाने के लिए आज अधिवक्ता सड़कों पर है। सर, जिस तरीके से बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है, तमाम अधिवक्ताओं को सड़कों पर आना पड़ा है, क्या समाज को एकजुट होकर के आवाज़ उठाने की जरूरत है? देखिए, मैं चूँकि मैम जो है संविधान की जानकार है और मैं कविता का जानकार हूँ, तो मेरी भाषा थोड़ी अलग से होती है। मैंने अपने जीवन में एक ताड़का के बारे में पढ़ा था, सूर्पनखाओं के बारे में पढ़ा था, लेकिन जब मैंने बंगाल के मुख्यमंत्री को देखा तो मुझे विश्वास हो गया कि ऐसे लोग अभी भी हैं। तो ये जो लोकतंत्र के नाम पर जिनको दूसरे राज्यों की हिंसा लगती है और अपने राज्य की हिंसा नहीं लगती है, तो मुझे लगता है आज उसी के लिए जो अधिवक्ता इतने लोगों ने एक बड़ी आवाज़ यहाँ से उठाई है दिल्ली से, ये निश्चित रूप से कोलकाता तक पहुँचेगी और लोगों को न्याय मिलेगा। और हम एक नई सरकार, ऐसी सरकार जो सभी लोगों के लिए ठीक तरीके से सुरक्षित स्थान दे सके, वातावरण दे सके, एक ऐसी नई सरकार की गठन की तरफ जा सकते हैं। ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद से लगातार एक के बाद हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो क्या राष्ट्रपति शासन करंट समय में सबसे जरूरी हो जाता है? देखिए, इसमें केंद्र सरकार भी लेट है, अब तक लग ही जाना चाहिए था, ये बहुत लेट है। मुझे नहीं पता किन कारणों से केंद्र सरकार इस चीज़ को छुपा कर बैठी हुई है या ममता बनर्जी से दब करके बैठी हुई है। और ममता बनर्जी तो ऐसी हैं जो CBI के अधिकारियों को भी किडनैप करना जानती हैं। तो आप ये समझिए कि एक, मैं तो कहूँगा कि एक कालू जादूगरनी की तरह वहाँ पर वो काम कर रही हैं, जो लोकतंत्र के विरुद्ध है, जो देश के विरुद्ध है, जो समाज के विरुद्ध है, जो सेवा के विरुद्ध है। और ये निश्चित रूप से ये बंद होना चाहिए। उसी के लिए आज एक बड़ी आवाज़ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और ये निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि ये पूरी तरीके से सफल होगा। और जैसा मैंने आपको बताया था
पहली लाइन मेरी यही थी कि मैंने ताड़का सुपनखा को नहीं देखा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के अंदर मैं उनको देख पा रहा हूँ। मैम, आज इतना भारी संख्या में अधिवक्ता पहुंचे हुए हैं, क्या एक मांग क्या कर रहे हैं? सब लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो बंगाल में हिंसा फैली हुई है उसको बंद किया जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और लोकतंत्र को बहाल किया जाए। ये जो कानून भरोसा से, कानून पे जो भरोसा उठ चुका है लोगों का, कानून भरोसा वहाँ कानून का पालन ही नहीं किया जा रहा है। ममता दीदी की सरकार कानून का पालन ही नहीं कर रही है। जो लोग कानून का पालन कर रहे हैं उनके घर को तोड़ रही है, फोड़ रही है, और जो हिंसा फैला रही है, तो उसी को रोकने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि या तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए या लोकतंत्र को बहाल किया जाए। वहाँ पर कुछ दिन पहले घटना सामने आई थी, कई लोगों को जिंदा जला दिया गया था। बंगाल के अंदर ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। ये बिल्कुल सच है कि वहाँ पर ऐसी हिंसा फैली हुई है। ना ही घरों को जलाया गया, लोगों को घरों के भीतर बंद करके और आग लगा दी गई है घरों में। बहुत ही बुरा तांडव हो रहा है। उसमें से हमारे यहाँ 40 विक्टिम उपस्थित हुए हैं जो बंगाल से ही आए हुए हैं, जिनके घर के किसी के घर के बेटे को जला दिया गया, किसी घर के भाई को जला दिया गया है, किसी के घर में जो है आग लगा दी गई, कई लोग खत्म हो गए हैं। उनमें से 40 विक्टिम हमारी आज यहाँ मंच पर बैठी हुई हैं, वो लोग सब आई हुई हैं जो कि यही चाह रही हैं कि हमारे जो अधिवक्ता है वो यहाँ पर हमको न्याय दिलाएं। ममता बनर्जी तमाम अन्य राज्यों के अंदर कोई हिंसा की खबर आती है, जहांगीरपुरी में अपनी टीम भेज देती है, बोलते हैं न्याय जो है वो यहाँ पर सुनिश्चित होना चाहिए। उनके अपने राज्य के अंदर इतने बुरे, हाँ, उनके अपने राज्य के अंदर की तो स्थिति देख नहीं रही है, दूसरे राज्य की स्थिति को कंट्रोल करना चाह रही हैं, जो कि यहाँ पर खुद ही प्रशासन इतना जो है सख्त रहता है कि कोई ऐसी हिंसा हो नहीं पाती है, फिर भी वो अपने राज्य में तो देखती नहीं है, सोचती है दिल्ली को भी कंट्रोल कर लिया जाए। अब राष्ट्रपति शासन ही क्या एक विकल्प है वहाँ पर? हाँ, फिलहाल तो जो प्रेजेंस का सिनारियो है उसमें तो राष्ट्रपति शासन ही एक विकल्प बचता है। मेरा नाम एडवोकेट जगन्नाथ बेहरा, मैं दिल्ली से प्रैक्टिस करता हूँ आज एडवोकेट। इतनी बड़ी संख्या में अधिवक्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो ये सारे दिल्ली का जो अभिवक्ता आज सड़क पर है, उसका ये वजह है कि जो बंगाल में हिंसा हो रहा है, जो हत्याएं, जो बलात्कार, वो सब रुकने के लिए, वो हत्याएं, जो बलात्कार हो रहा है, ये हमारा ये मांग है कि वहाँ बंद करा जाए, वो वहाँ से स्टॉप हो जाए। क्योंकि जब यहाँ कुछ हम करेंगे, हम तो ये कर रहे हैं कि यहाँ का दबाव देना चाहते हैं कि यहाँ से दबाव में वहाँ बंद हो जाए। शांति चाहते हैं हम, शांति। और यहाँ पे जो हमारा यहाँ प्रोटेस्ट आज वो बहुत शांतिपूर्ण था। हम सब अपने सारे वकील भाई जो दिल्ली में है वो सब अपने अपने आए, शांति से हमने प्रोटेक्शन किए, कोई हिंसा नहीं किए। और हमारा ये मांग है वहाँ का हत्या या बलात्कार बंद हो, क्योंकि ये जो हो रहा है, आप बहुत बड़ा देश का बहुत बड़ा अराजकता है राज्य का, जो राज्य में चल रहा है, ऐसे बंद किया जाए। क्योंकि ये इसमें आप देखे हैं वहाँ पे आदमियों को जिंदा काट रहे हैं, जला रहे हैं और बलात्कार हो रहा है। ये जो हिंसा है वो यहाँ से हमारा ये मांग है वो वहाँ बंद होना चाहिए। बनर्जी के राज में क्या कानून का राज नहीं रह गया? देखिए, बात ये है, जो राज्य में जिसका सरकार है उसका जिम्मेदारी है, उनके सरकार के हाथ कानून व्यवस्था होता है। उनका जो सरकार है, जो भी राज्य में कोई भी घटना घटे उसके लिए सरकार का न्याय व्यवस्था में सरकार फेल हो रहा है। जैसे हिंसा में बढ़ रहा है, हत्याएं बढ़ रहा है। देखिए, आप एक हिंसा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, इसके लिए कोई सरकार का कोई कानून व्यवस्था होना चाहिए। मैम, एक बार नाम बताएंगे? हाँ, नाम अपना? सुमित्रा मंडल। कैसे यहाँ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं तमाम, जो क्या हुआ था? हमारा घर पे जो 2021-2 में हमारा घर पे मर्डर हुआ था, जो पोस्टल वायलेंस जो हुआ है, वहाँ पे से मेरे सासुरी माँ को मर्डर कर दिया। तो अभी तक न्याय नहीं मिला वहाँ से? नहीं, सीबीआई है, सीबीआई उधर हमारा केस देखता है, वो हो रहा है। हम इधर आया है, राष्ट्रपति जी शासन की मांग से मांग कर रही है और राष्ट्रपति से न्याय मांगने आ रहे हैं। ममता बनर्जी पे भरोसा नहीं, वो कुछ नहीं करता है। जैसे पिछले कुछ दिन पहले घटना हुई थी, वहाँ पे कुछ लोगों को जला दिया गया था, ऐसी चीजें लगातार होती हैं वहाँ पे सबसे हर दिन खून खराबी मर्डर धस्सत ये हो ही रहा है। राष्ट्रपति शासन की मांग, हम लोग राष्ट्रपति शासन मांग रहे हैं। हम नाम बताएंगे? संगीता यादव। यहाँ पर तमाम जो विक्टिम्स आए हुए हैं, कि आपको बंगाल के अंदर भरोसा उठ चुका है ममता सरकार से? नहीं, हम लोग तो ममता बनर्जी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि वोट के टाइम के बाद 1 महीने 4 महीने के बाद मेरा
घर में आदमी को दोपहर के टाइम में बम से मारे ये लोग, टीएमसी की पार्टी। वो इतना बोले कि भाई जाओ मेरे को खाना खाने दो, खाना खाने के लिए टाइम नहीं करने दिया। किस लिए मार दिया आपने? बीजेपी पार्टी करते थे बस खाली पार्टी ज्वाइन करिए इसलिए मार? हाँ, क्यों पार्टी के रहे तू? बोला कि तुम्हारा पार्टी जीत गया, तू बीजेपी जीता। वो बोले नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हम तो कुछ बोले नहीं। तो नहीं तोरा पार्टी कहीं नहीं जीता, आज तो गुष्टी के उड़ाएंगे, तोरा फैमिली के उड़ाएंगे। वो समझता था कि मेरा फैमिली घर पे, मैं माँ के पास थी, एक बेटी लेकर 7 साल का बच्चा था, मेरा सामने घटना देखा था। कितने समय के बाद क्या न्याय मिला है आप लोग? अभी तो हम लोग इंसाफ के लिए आए हैं, राष्ट्रपति से मांग की है कि इंसाफ हम लोग के साथ मिले। पश्चिम बंगाल की जो तानाशाही मुख्यमंत्री हैं वो लोकतंत्र को ताक पर रख के समाज का दोहन करने का काम कर रही हैं और पूरे देश का अधिवक्ता, पूरे देश का युवा, हर वर्ग के लोग आज बंगाल में जो प्रताड़ना बंगाल के लोगों को झेलनी पड़ रही है उसके खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। तमाम पहले जब से ये वायलेंस जो है शुरू हुआ लगातार देखा गया, ममता बनर्जी की जब से सरकार बनी एक के बाद एक घटनाएं सामने आती रहती हैं, तो क्या राष्ट्रपति शासन की मांग जरूरी हो गई है? अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? बिल्कुल, हम यहाँ पे आज जो लोग संविधान की चिंता है, जिनको जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, सभी अधिवक्तागण आज लोग एक साथ आए हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो भारत सरकार जरूर राष्ट्रपति शासन में लगाने का काम करेगी। तो ओ न्यूज़ हिंदी की टीम लगातार आपको ग्राउंड से दिखा रही है कि किस तरीके से दिल्ली में भारी संख्या में अधिवक्ता जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और आज के समय में इतनी बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की एक ही मांग है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बंगाल के अंदर जिस तरीके से स्थिति बनती जा रही है, तमाम अधिवक्ताओं की एक ही मांग राष्ट्रपति शासन लगे और ममता बनर्जी की सरकार जो निर्दयी तरीके से हत्याएं कर रही है उस पर रोक लगाए, केंद्र सरकार जो है वो जल्द से जल्द कदम उठाए। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।